आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम। क्या आपको पता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई क्या है? मैं आज आप लोगों से देश का नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। पीएफआई क्या है वो बताने वाला हूँ। सितंबर को भारत सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। उस दौरान जो रेड हुआ पीएफआई के दफ्तर पर, और उन रेड में जो उनकी डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए उनकी दफ्तरों से, पीएफआई के दफ्तरों से, उसमें उस डॉक्यूमेंट पर जो लिखा हुआ था आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ था इंडिया 2047 टुवार्ड्स रूल्स ऑफ इस्लामिक इंडिया। इसका मतलब भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। मुझे पता है देश के 70 से 80% लोगों को अगर पूछा जाए देश का असली मुद्दा क्या है तो बोलेंगे कि बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो देश का असली मुद्दा है। वो बोलेंगे कि जो मुरमुरे के ऊपर टैक्स लग गया वो एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, और कुछ दिन पहले चल रहा था जो किसान आंदोलन वो भी उस समय का देश का बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन मैं बोलूँगा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है वो है देश का नेशनल सिक्योरिटी। उससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि देश तो पूरी तरह से सुरक्षित है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी की इशू आता ही नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं। देश तो सुरक्षित है बाहर के दुश्मनों से, लेकिन जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो दुश्मन है देश के, जो कि देश के अंदर रहकर वो किसी भी रूप में रह सकते हैं, वो किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी कर रहे होंगे, वो किसी भी फील्ड में किसी की बिजनेस कर रहे होंगे हिंदुस्तान में रहकर, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में है हमेशा चलता रहता है देश को तोड़ने के बारे में, और उनके मन में चलता रहता है गजवा हिंद के बारे में। गजवा हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। आज मैं आप लोगों से पीएफआई का वो सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप तंग रह जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। ये जो वीडियो आपने देखे अभी, ये वीडियो इसी साल 4-5 महीना पुराना है, 21 मई का है। केरल में ये पीएफआई का एक रैली का वीडियो है। ये जो बच्चा बोल रहा है, जो अपनी लैंग्वेज में, केरल के लोकल लैंग्वेज में बोल रहा है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये बच्चा बोल रहा है कि हिंदुओं को अपने अंतिम संस्कार के लिए चावल रखनी चाहिए। हम एक दिन बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद में सजदा जरूर करेंगे, तुम संघी लोग ये बात समझ लो। और तीसरी बात ये बोल रहा है कि अगर आप ठीक से रहेंगे तो हम अपनी ज़मीन पर आपको रखने देंगे, अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो हमें आज़ादी जानते हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका मेन एजेंडा है टारगेट करके आरएसएस और जो हमारे विश्व हिंदू परिषद जो रिलेटेड लोग हैं उनको टारगेट करके हत्या करना, इसमें दंगे करवाना, मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके जिहादी बनाना और उनके आईएएस में भर्ती करवाने के लिए उनको प्रोवोक करना, टेरर फंडिंग, आतंकी बम बनाना, किडनैपिंग, देशद्रोही नारा और मुस्लिम युवाओं को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना, लव जिहाद, ये सारे काम पीएफआई का मेन एजेंडा था। सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो काफ़ी दिनों से पीएफआई के दफ्तर और उनके जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए थे, और फाइनली जब उनके ऊपर रेड होने गया 22 सितंबर से उनके ऊपर रेड चालू कर दिया गया, और ये जो पूरा ऑपरेशन था
वो इतना सेंसिटिव था और इतना खतरनाक था कि पूरी तरह से एनआईए और ईडी, दो जो भारत सरकार की एजेंसीज है, एनआईए और ईडी दोनों सेंट्रल एजेंसीज है। एनआईए तब इंटरफेयर करता है जब भी किसी घटना में आतंकी लिंक पाया जाता है, टेररिस्ट लिंक होता है, तो वहाँ पे एनआईए एंटर करता है। और एनआईए कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर में आता है जो एनआईए है। तो एनआईए और ईडी दोनों मिलकर पीएफआई के सारे दफ्तर पर ऑल ओवर इंडिया रेड करना चालू कर दिया, उनकी मेंबर्स के घरों पर भी रेड करना चालू कर दिया। और जो एक पूरी घटना इतना खतरनाक था क्योंकि लोग, सरकार भी जानता है कि ये लोग इतने खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा जो ऑपरेशन का टोटल रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, दोनों इन पूरा घटना का, पूरी रेड का रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। इसका मतलब वो लाइव देख रहे थे कि जो एनआईए जा रहा है, एनआईए के एजेंसी किसके घर में घुस रहे हैं, घर में कितने लोग हैं, किसकी वो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके कहाँ ले जा रहा है, सब कुछ डिटेल देख रहे थे, लाइव देख रहे थे। और पूरा बैकअप प्लान भी तैयार था, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरे बैकअप टीम भी तैयार था उनके लिए, इतनी खतरनाक लोग ये थे। तो जब उनके रेड कंप्लीट हुआ, लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केरल से 22, महाराष्ट्र और कर्नाटका से 20-20 लोग, आसाम से 9 लोग, दिल्ली से 3 लोग, ऐसा करके 90 लोगों को अरेस्ट किया गया देश भर में। और उनकी दफ्तर से जो डॉक्यूमेंट, बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे चौंका देने वाली बात है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ था इंडिया 2047। इसका मतलब वो लोग पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना है। वही उनका मोटिव है, वही उनका टारगेट है। आप लोगों से तो बहुत मीठी मीठी बात करते होंगे वो लोग, आप लोग के साथ बैठ के किसी दफ्तर में आपकी कॉलीग हो सकते हैं, किसी बिजनेस में आपके साथ मिलते होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी वो काम करते होंगे, देश में रह के आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी मीठी मीठी बात करते हैं वो लोग, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो अंदर ही अंदर देश को तोड़ने के बारे में सोचते हैं, गजवा हिंद करने के बारे में सोचते हैं, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बारे में सोचते हैं। इस तरह के लोगों से देश को बचाने के लिए आपका जागरूक रहना ही काफ़ी है। मुझे पता है देश में बहुत सारे जेन्युइन दिक्कत है, जो कि बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम, ये सारे जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी बढ़कर अगर कुछ है वो है देश का नेशनल सिक्योरिटी। धन्यवाद, नमस्कार। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अत्र प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा।